मोहतरम हजरात, आपको याद ही होगा कि अमेरिका ने लेबनान के ऊपर हमला करवाने के लिए इजराइल को कहा था कि जो काम हम तुमसे नहीं करवा पा रहे हैं वो काम हम, कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह ये कर देगा सीरिया, हमारा पालतू कुत्ता जोलानी। याद होगा आपको, नहीं याद तो अब सुन लीजिए। जोलानी ने तैयारी शुरू कर दी कि ठीक है भाई, अब अमेरिका के ही इशारे पर हम लेबनान में घुसपैठ करेंगे, लेबनान पर हमला करेंगे। पूरी तैयारी हो गई। जब इस बात की खबर कानों तक गई ईरान के, तो ईरान ने तुर्की के जरिए सीरिया को धमकी दिलवाई। तुर्की ने भी अपना मतलब पूरा टेस्ट लगाते हुए, नमक मिर्च लगाते हुए पूरी तरह से जोलानी को हड़का दिया। कहा कि अगर आपने लेबनान में घुसपैठ की, सीरिया की फौज ने अगर लेबनान पर हमले किए, तो याद रखना सीरिया के 100 ठिकाने निशाने पर हैं ईरान के। अब फिर ईरान आपके साथ क्या करेगा आप इलाके में देख लीजिए। जो अमेरिका पर निर्भर थे उनको अमेरिका बचा नहीं पाया, बल्कि अमेरिका अपने आप को बचा नहीं पाया। ये बात सुनते ही जोलानी को अपनी टाई, कुत्ता या पट्टा पहनता है, ढीली करनी पड़ी। और उसके बाद जोलानी ने साफ इनकार कर दिया, अमेरिका के आगे हाथ जोड़ दिए कि भाई साहब, आगे कुआं है पीछे खाई है, कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि आप ही हमें मार दें। बहरहाल इलाके में भौकाल, आप माने या ना माने, ईरान का चल रहा है। हर रिपोर्ट देख लीजिए, ईरान ईरान ईरान, सिर्फ ईरान। इस्राएली ऑफिशियल्स अपने मकसद को साफ बता रहे हैं। पॉडकास्ट में इजरायली अधिकारी ने बताया कि सीरिया हमारे लिए ज़रूरी है, वो गाज़ा है दूसरा, हमें वही करना है वहाँ। और सीरिया की जंग को टाला नहीं जा सकता, जंग होनी ही है। सिर्फ उसके पीछे जो 2 बड़ी ताकत हैं उनकी वजह से ये हमारे लिए सीरिया खतरा है, जोलानी हमारे लिए खतरा है। सुपर पावर 2 हैं उसके पीछे। अब वो सुपर पावर किसे कह रहा है ये समझ से परे है, क्योंकि उसने नाम नहीं लिया है। लेकिन यहूदियों का बहुत क्लियर है कि इलाके में आसपास की ज़मीन पर वो कब्जा करेंगे, और वो कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा कि हम अब तक 59 जहाज़ों को ईरान के मोड़ चुके हैं हुर्मुज से, और 3 जहाज़ों पर हमने हमले किए हैं। 2 ईरान के जहाज़ों पर चढ़कर उतरकर चेकिंग की है। हुर्मुज में हम पावर में हैं। हालांकि इस बात में भले ही ईरान के जहाज़ मोड़े हों, लेकिन हुर्मुज में ईरान का ही जलवा अभी भी बाकी है। इराक के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारी ज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी पड़ोसी देश पर हमला करने के लिए, चाहे वो कोई भी पड़ोसी देश हो। एक मुद्दा जो सामने आया है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की सिक्योरिटी की जो मजाक उड़ाई जा रही है, भाई बहुत मज़ा आ रहा है। अब एक छोटा सा और अपडेट आया है कि जब नेटो की मीटिंग में गया था ये डोनाल्ड ट्रंप तुर्की, तो आपको पता चल चुका है कि डर के मारे वो अपने जहाज़ से वापस नहीं आया था। चुपके से सड़े हुए गंदे से एयरपोर्ट के ही केटरिंग किचन के ट्रक में बैठकर दूसरे नॉर्मल जहाज़ में बैठा था, फिर वहाँ से। हाँ, खबर यह है कि जब इस्राइल की इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिशियल्स को कि भैया आपके जो ये गुलाबी सूअर हैं इनका पक्का इलाज बांध दिया है ईरान ने, पूरी फील्डिंग सेट है, हमला कर सकता है ईरान। तो ये मुसाद थी जिसने इन्फॉर्मेशन दी। अमेरिका की CIA को ये खबर नहीं थी। अमेरिका की CIA आखिर तक यकीन ही नहीं कर रही थी कि ईरान ऐसा कर सकता है, क्योंकि ईरान ऐसा करता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद इतना डरा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप कि उसने मुसाद की बात को प्रेफर किया, और उसके बाद वो वहाँ से छुपता हुआ फरार हो गया। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया के अखबारों में डोनाल्ड ट्रंप के इस चूहे की तरह छिपकर भागने की कहानी छप चुकी है, और ट्रंप का मजाक उड़ाया जा रहा है। भैया कहानी तो मज़ेदार ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जब ये इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई मैं निशाने पर हूँ, मेरी फील्डिंग ईरान ने सेट कर रखी है, तो जब उसने अपना जहाज़ बदला
तो अमेरिका के विदेश मंत्री, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर, डोनाल्ड ट्रंप के साथी, टीम मेंबर्स, सबको छोड़ दिया, मैदान से सबको छोड़कर भाग गया। यानी उसके साथियों को पता ही नहीं चला। यानी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जनाबे गुलाबी सुअर, उन्होंने अपने साथियों को भी भनक चलने नहीं दी कि मैं भाग रहा हूं। वो अकेला मैदान से भागा है जान बचाकर। इस बात पर आज इस वीडियो पर एक लाइक होना चाहिए और कमेंट में लिखना है गुलाबी सुअर। ईरान ने फ्रांस को लताड़ लगाते हुए कहा है कि ये ज्ञान मोरालिटी का दे रहे हैं फ्रांस जैसे लोग, ये अपना मुंह बंद कर लें। जो गाजा के अंदर जेनोसाइड हुआ, जो हमारे मुल्क में जेनोसाइड हुआ, आम लोगों का नरसंहार हुआ, उस पर तुम चुप रहे और अब तुम्हें ह्यूमन राइट नजर आ रहा है, अब तुम्हें प्यार उमड़ रहा है, मानवता। ये हिपोक्रेसी है, समझे? तो इस चीज पर ज्ञान ना दो। इंसानियत पर तुम बोलने वाले नहीं हो, न तुम्हारा हक है, बनता है। वहीं IRGC के एयरोस्पेस के एक फौजी, ये देखिए, जो एयर स्पेस में काम करते थे, एयर स्पेस में IRGC के मोटरसाइकिल सवार आतंकवादियों ने ईरान में ही इनको भी कत्ल कर दिया है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी पर हमेशा मैं लानत भेजता हूं, हमेशा। ईरान को बाहर से ज्यादा पहले अंदर देखना चाहिए कि कौन ईरानी है, कौन कर रहा है ये आतंकी घटनाएं। वो इंसान, वो लोग, वो झुंड, वो तबका जो यूरोप वाला लाइफ जीना चाहता है। जैसे आज से 50-60 साल पहले अगर आप फोटो देखेंगे ईरान की, तो मैंने उसमें दिखा रखा है असली तस्वीरें कि ईरान, ये वो वीडियो देखिए आप, मैंने एक वीडियो बनाई है खामनाई के ऊपर, ठीक है? शहीद खामनाई की जिंदगी, उनका पैदा होना, उनकी पैदाइश से पहले वाला ईरान, इमाम खुमैनी के बाद वाला ईरान, और पहले और अब के ईरान में क्या क्या फर्क है, तमाम इस वीडियो में है। रज़ाग्राफी सोशल, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर ये ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूं, जाइएगा देख लीजिएगा। मोहतरम हजरात, ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी घटिया है, इतनी घटिया है कि शायद पूरी दुनिया में इतनी घटिया सिक्योरिटी ना हो। ईरान के जो घटिया लोग हैं, जो ये वही लोग हैं जो नंगे रहना चाहते हैं, उन्हें भाई डॉलर, भाई ईरान में ऑब्वियसली गरीबी है, हमेशा से है। वहाँ डॉलर भाई साहब ऐसा, आप अगर ईरान कभी गए हैं या ईरान कोई गया हो, पूछिएगा, मैं सच कह रहा हूँ या झूठ कह रहा हूँ। अगर आपको ईरान में 3 दर्जन केला खरीदना है, 3 दर्जन, तो ईरान की करेंसी इतनी बकवास है कि आप कैश अगर लेके जाओगे ना तो इतना नोट चाहिए, ऐसे लेके जाओगे, हाँ जी भाई साहब 2 दर्जन केले दे देना, 3 दर्जन। ये होता है वहाँ, और अभी भी है। वहाँ कार्ड इस्तेमाल होता है, डेबिट कार्ड जैसा होता है ना, वैसा इस्तेमाल होता है, बैंक से बैंक ट्रांसफ़र होता है, ठीक? ये इंटरनल सिक्योरिटी है भाई। तो होता ये है कि गरीबी है, तो गरीबी की वजह से जो लड़कियां, जो लड़के घटिया तरीन यूरोपियन कल्चर में जीना चाहते हैं, उनको क्या चाहिए? उनको अमेरिका $100 देगा, पूरा हफ्ता आतंक मचवाएगा। पिछले प्रदर्शन में, जंग से बिल्कुल शुरू में, जैसे जंग कल हुई है, आज तक जो प्रदर्शन हो रहे थे वो कैसे हो रहे थे? मूसाद के एजेंट, कौन है मूसाद का एजेंट? मूसाद का एजेंट वो जो मूसाद के लिए काम कर रहा है। ज़रूरी नहीं है कि वो इजराइल से हो, ज़रूरी नहीं वो अमेरिका से हो, आप भी मूसाद के एजेंट हो सकते हैं। मूसाद से आप लिंक में आ जाएं, लिंक में आने के बाद मूसाद जो है आपको एक टास्क दे दे कि आपको फलानी जगह जाना है और वहाँ पेट्रोल छिड़क के आग लगा के भाग जाना है, मुंह ढाक के जाना है, टाइम हम देंगे और आपको इस काम के लिए $100 देंगे। आप करोगे, ये काम करते ही आप मूसाद की बात कर रहे हो, मूसाद के एजेंट हो, बात खत्म। तो बाहर से टॉप के मूसाद के लोग तो ईरान में हैं ही, लेकिन ईरान के लोग ही पैसा लेकर गद्दारी करते हैं।
अब बताइए, ईरान जहां पूरी दुनिया में अपना भौकाल जमा रहा है, अमेरिका और इसराइल ईरान के अंदर ही गद्दारों के जरिए अपना काम करवाना शुरू कर चुके हैं। यहाँ धमाके, वहाँ गोलीबारी, यहाँ वैज्ञानिक को मार देना, यहाँ कमांडरों को कत्ल कर देना। फिर से कह रहा हूँ, ईरान को अपनी इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत करने की खास ज़रूरत है। इसराइल ने किया है कन्फर्म कि हमारे पास और हथियार पहुँचे हैं। वो हथियार अमेरिका ने दिए हैं या तुम्हारे मोदी ने दिए हैं नहीं बताया, लेकिन इसराइल के पास हथियार पहुँचे हैं, इसराइल ने कन्फर्म किया है। उधर इसराइल पर भड़का है ईरान के सीरिया, फिलिस्तीन और गाज़ा और लेबनान जैसे इलाकों में आम लोगों के घरों पर कब्जा कर रहा है इसराइल। और ये इसराइल जो है इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन कर रहा है। कमाल यह है कि ईरान फिलिस्तीन, गाज़ा, सीरिया, लेबनान के लिए बोल रहा है। आपके पसंदीदा देश, मुस्लिम देश हिजड़ा बने पड़े हैं, बोल नहीं रहे हैं। वहीं कतर में दोबारा से अमेरिका ने, सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, अमेरिका ने कतर में दोबारा से रिफ्यूलिंग जहाज खड़े कर दिए हैं। यही तो वजह है कि जब भी कुछ ऐसा मामला हल्का होता है तो मैं कहता हूं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। साले के पास हथियार कम हैं, जख्मी हैं, ईरान ने पटक पटक के मारा है, बस इसलिए ये रुका हुआ है कि ये हथियार इकट्ठा हो जाएं। आपको क्या लगता है कि अमेरिका के पास हथियार अगर ख़त्म ना हुए होते, कम ना हुए होते, तो वो ईरान पर हमले रोक देता? कभी नहीं रोकता। IRGC कमांडर ने सफाई दी है सामने आकर के बेसलेस बातें अमेरिका कर रहा है जिसका कोई सर पैर नहीं है। स्ट्रेट फॉर्मूज हमारे कंट्रोल में है, अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर सामने आए और उन्होंने कहा कि हम ईरान पर नेवल ब्लॉकेज, जो ब्लॉकेज लगा रखा है, उसको लंबे समय तक, जब तक चाहे, लगाने के लिए तैयार है। अमेरिका की हालत इतनी खस्ती हो चुकी है कि मिडिल ईस्ट में जो सेंटकॉम है अमेरिका की, उसने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए ड्रोन टास्क फोर्स बनाई है। ड्रोन से हमला करने के लिए, ड्रोन चलाने के लिए, सुसाइड ड्रोन चलाने के लिए, और इलाके में, मिडिल ईस्ट में लोगों को इनवाइट किया है कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है हमारे इससे ऑपरेशन से जुड़ने के लिए, ईरान पर अटैक करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम। ये हालत हो गई है अमेरिका की। अमेरिका के ड्रोन्स को तो ईरान ने ऐसे तबाह किया है जैसे मच्छर मक्खी मारी जाती है। रिपोर्ट अमेरिका की आ चुकी है, अमेरिका इस बात को कबूल कर रहा है, डिनाई कोई नहीं कर सकता कि 25% अमेरिका के जो टॉप के MQ-9 रीपर ड्रोन हैं, ईरान ने मारकर गिरा दिए, खत्म कर दिए हैं। भाई वाह, ये तो कमाल हो गया, धोती फाड़ कर रुमाल हो गया, मजा ही मजा आ गया। इसे कहते हैं वक्त का बदलना। कल तक जो कोई ईरान के साथ देश खड़ा नहीं होता था, यूरोप का देश नॉर्वे, मेरी दुआएं नॉर्वे को पहली बार मिल रही हैं भाई, आप भी दुआ दीजिएगा। नॉर्वे ने पाकिस्तान को आधिकारिक तौर पर बोला है कि ईरान पर जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया था वो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन था, वो गलत थी, वो चीज, वो बात, वो हमला गलत था जो अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर किया। जैसे पूरी दुनिया में, पूरे इलाके में तमाम देशों को हक है, वैसे ही हक ईरान का भी है कि वो सेल्फ डिफेंस कर सकता है। अल्लाह अकबर। नॉर्वे में ये जिगरा कहां से आया मुझे नहीं पता। हिदायत देने वाले को अगर हिदायत अल्लाह दे दे, अल्लाह जिसको चाहे बेशक हिदायत दे सकता है। मैं दुआ करूंगा कि नॉर्वे की तरह और भी देशों के जिगर में हिम्मत आए और वो सच बोलने का काम करें। हजरात, कुवैत के पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, ये छिला हुआ चूहा, सफेद चूहा छिला हुआ, कह रहा है कि ईरान हमारा दुश्मन है, ना कि इसराइल। अल्लाह अकबर। भारत के मुसलमानों, समझो, अरब की गुलामी बंद करो, तुम उनसे लाख गुना बेहतर हो, तुम उनसे ज्यादा सेंसिटिव हो मेरे दोस्तों। ये अरब आपके कभी सगे ना होंगे।
कुवैत का ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, पूर्व इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि ईरान हमारा दुश्मन है, इस्राइल दुश्मन नहीं है, और वो हम पर हमला कर रहे हैं ईरान, तो हम क्या करें, आंख बंद कर लें? नहीं नहीं, अपनी चड्डी उतार, झब्बा उठा और घोड़ा बन जा। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम यहूदियों का साथ देते हो। तुमने गाजा के लिए क्या किया? तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया? तुम्हारा ये जो सरकारी निजाम है, ये कसम खा के बताओ खुदा की, ये इस्राइल ने बनाकर नहीं दिया। अमेरिका पर तुम उछलते थे, अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पे उछलते थे। ईरान ने सारी तुम्हारी हैकड़ी निकाल दी, लेकिन अभी भी तुम्हारी है ना, रस्सी जल गई, बल नहीं गए। लगता है कि कुवैत को और बढ़िया ईरान को समझना पड़ेगा। ईरान की पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने कहा है कि ये जो दावा किया जा रहा है कि हॉर्मुज अमेरिका के कब्जे में है, हम बता देना चाहते हैं, कब्जा छोड़ो। हॉर्मुज खुलेगा तभी जब अमेरिका हमारी तमाम शर्तों को मानेगा। भैया, ईरान तो शांत ही नहीं हो रहा है। ईरान ने कहा है कि अगर अगली जंग छिड़ती है तो हम पहले से ज्यादा एग्रेसिव होकर हमला करेंगे। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, अब्राहम लिंकन के बारे में एक कहानी आपको रोज बता रहा हूं। आइए, चैट लीक हुई है, चैट जो अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब तैनात है, जो कि लगभग 260 दिनों से समुद्र में है। भाई 260 दिन बहुत होते हैं किसी भी मुल्क के नेवल के लिए, बहुत। आपको अगर मैं कह दूं भाई आप नेवी में हैं भारत की, जाइए 260 दिन आप समुद्र में तैनात रहिएगा, कितना मुश्किल होगा, किसी भी मुल्क के लिए मुश्किल होगा। यह अमेरिका की जबरदस्ती थी कि अपने लोगों से, यानी ये जहाज कहीं और तैनात था, ईरान की जंग छिड़ी तो वहां से उसने मुड़वाकर, जो वो घर जा रहा था जहाज, ये अब्राहम लिंकन अमेरिका जा रहा था वापस, लेकिन ईरान से जंग छिड़ दी तो वहां से घर जाने के बजाय इस एयरक्राफ्ट कैरियर को मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया गया। 250 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। अब रिपोर्ट ये आई है, बल्कि ये चंद चैट के स्क्रीनशॉट हैं जो वहां के फौजी हैं, स्क्रीनशॉट उनके हैं। ये बात इसमें हो रही है कि भाई दूध क्यों नहीं है हमारे अब्राहम लिंकन पर, हमारे बेस पर, यहां पर दूध नहीं है। यहां तक कि जैसे दूध में मिलाकर कुछ खाया जाता है, किसी भी तरह की चीज हो, है ना, वो भाई साहब रूखी खाई जा रही है बिना दूध के। ये देखिए, फोटो तक भेजी हुई है उन्होंने। अगली चैट में देखिए कि वो बता रहे हैं कि 3 महीने से तो है ही नहीं, और फैमिली बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनके परिवार वाले परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, और अब ये थक चुके हैं। ये अमेरिका के फौजी बात कर रहे हैं आपस में अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर। फिर एक रिपोर्ट देख लो आप, जो मैंने कल बताया था वो सच है कि नहीं, ये देख लो। रजा ग्राफी ने आपको पहले बता दिया था, और हमारे बताने के बाद पूरी रिपोर्ट छपी है, जिसमें बताया गया है कि भाई अमेरिका की फौज परेशान है मिडिल ईस्ट में, और अब्राहम लिंकन पर जो एक फौजी सवार था वो यहां तक हद है कि वो कूद गया था, इतना पागल हो चुका है, उसको जैसे तैसे बचाया गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका की और खिल्ली उड़ रही है। अब अमेरिका ने सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब्राहम लिंकन को वापस बुला रहा है और उसकी जगह यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान के करीब भेज रहा है। अमेरिका की मीडिया लोहा मान रही है ईरान का। नई रिपोर्ट में अमेरिका की ही न्यूज चैनल, रेडियोज, अखबारों ने एक साथ बोल दिया है कि ईरान ने अपनी मिलिट्री को रीस्ट्रक्चर कर दिया है, ईरान ने अपनी फौज को मजबूत कर दिया है, तैनात कर दिया है, उपाधियां दे दी हैं, जनरल कमांडर तैनात कर दिए हैं, अगली रणनीति तैनात माशाअल्लाह कर दी है, और यहां तक कि ईरान लंबी जंग के लिए तैयारी कर रहा है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं बबुआ, ये बात खुद अमेरिका के अखबार और न्यूज चैनल कह रहे हैं। हजरात,
ब्रिटेन में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, तो डरपोक जिनका धर्म कमज़ोर है, जो अपने भगवान का नाम, अपने ऊपर वाले का नाम चीख चीख कर गला फाड़ लेते हैं, उनमें शामिल नेतन्याहू भी है। नेतन्याहू अब मजाक उड़ाता है एक पॉडकास्ट में, ये रही वो पॉडकास्ट वीडियो, जिसमें कहता है कि इलाके में नया मुस्लिम देश बनने वाला है, आप इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटिश कहिए। जैसे वहाँ की हालत है, इलाके में ब्रिटेन एक ऐसा मुल्क बनने वाला है जिसके पास परमाणु होगा, मुस्लिम देश होगा, ये परमाणु उसी के पास होगा। ब्रिटेन जो है वो मुस्लिम इस्लामिक देश बनेगा जिसके पास परमाणु होगा। लेकिन हम काम कर रहे हैं कि ऐसा ना हो। रिपोर्ट ये है कि सेंटकॉम मिडिल ईस्ट की अमेरिकी फौज का जो कमांडर है वो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर दे रहा है, क्योंकि वो इस वक्त इसराइल का ज़्यादा करीबी है। याद रखना, यही बात सामने आएगी जो रजा ने कह दी है। अब वो डोनाल्ड ट्रंप पर प्रेशर बना रहा है कि इसराइल के साथ मिलकर हम ईरान के पोर्ट, ईरान की बिजली घर, ईरान के वाटर सप्लाई मशीनरी, ऐसी तमाम जगहों पर बड़ा हमला करते हैं, बड़ा, जिसके बाद ईरान घुटने पर आ जाएगा। लेकिन साले को पता ही नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के घुटने छिल चुके हैं। ईरान ने इतना घोड़ा बनाया है और इजराइल के इन्फ्लुएंस में आकर मिडिल ईस्ट का कमांडर ईरान पर हमला करने की बातें कर रहा है। हम तो कह ही रहे हैं कि करके देखो एक बार, फिर ईरान का जलवा देखो। और ईरान पूरा फीलिंग देगा पूरे मिडिल ईस्ट को। सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, इजिप्ट, ओमान, एक लाइन से। अमेरिकी ऑफिशियल कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के पास ईरान के खिलाफ अभी बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। हम तो मानते हैं ऑप्शन बिल्कुल होंगे। मैं तो रजा ये बात कह रहा है, मैं ये बात कह रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप रुका इसलिए क्योंकि उसको हथियार इकट्ठे करने हैं। मैं खुद इस बात को कहता हूं और समझाता हूं अपने लोगों को कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ महीने बाद का है ना, कुछ महीने के बाद वो इस्तेमाल कर सकते हैं वो ऑप्शन। कुछ महीने में अमेरिका के पास हथियार आ जाएंगे, कुछ महीनों में अमेरिका में चुनाव खत्म हो जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप का हाथ खुल जाएगा, ईरान पर वो हमला करेगा। ये बात अगर मेरे जैसे एक टुच्चे इंसान को समझ में आ रही है तो ईरान का थोड़ी है, ईरान भी बढ़िया इंतजाम करेगा तुम्हारा। चलो ये देखिए, ईरान के पार्लियामेंट मेंबर ने साफ साफ मीडिया से कहा है कि इजराइल के जहाज़ों के पास कोई हक नहीं है हुरमुज क्रॉस करने का। अमेरिका के जहाज़ों को भी कोई हक नहीं है हुरमुज क्रॉस करने का, ना उन्हें क्रॉस करने दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, ये साइड में लगी हुई तस्वीर है, पहले से ये सेंसर है, मैं और इस पर ग्रिड और सेंसर लगा रहा हूं ताकि किसी के लिए कोई खतरा पैदा ना हो। ईरान ने एक ऑपरेशन किया है और ईरान को ऐसे ऑपरेशन और करने चाहिए। मैं IRGC से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि और बड़े ऑपरेशन कीजिए। ये ईरान ने वीडियो जारी किया है कि विदेशी एजेंसियों के साथ कुछ ईरान के नौजवान जुड़कर उनके लिए काम कर रहे थे। हमने ऐसे 2 लोगों को कत्ल किया है और कईयों को गिरफ्तार किया है। उसका पूरा ऑपरेशन का वीडियो ईरान ने पब्लिक कर दिया है। यूरोप में सर्दियां आने वाली, गैस तेल की उनके यहाँ कमी है, ऐसे में उनका बेड़ा गर्क होने वाला है। 2009 के बाद सबसे कम गैस और ईंधन यूरोप के पास है। उधर से यूरोप को अच्छे से रशिया नाप रहा है, इधर से ईरान की जो तलवार जुल्फकार चल रही है बार बार, इसने यूरोप के अंदर क्या पूरी दुनिया में गैस और तेल की किल्लत पैदा कर दी है। उधर पाकिस्तान जो मीडिएटर है वो कह रहा है कि बंद दरवाजे के पीछे ईरान और अमेरिका अभी भी बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका की मिडिल ईस्ट फौज के कमांडर के द्वारा, उनकी जो रिजीम है उनके द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया है। F-16 को मिडिल ईस्ट में रिफ्यूल किया जा रहा है, टैंकर से उसमें तेल भरा जा रहा है, ईंधन भरा जा रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ईरान को भी यही तमाम चीज़ें, अमेरिका के बयान, अमेरिका के मीडिया के ऊपर जो हरकतें हैं उनको देखकर अमेरिका से बात ही नहीं करनी चाहिए।
बल्कि मैं तो खिलाफ हूं कि ईरान ने अमेरिका पर हमला रोका क्यों। जब जंग अमेरिका ने शुरू की, नुकसान तुम्हारा किया, तो उसका जब मन करेगा वो हमला करेगा, उसका जब मन करेगा वो हमला रोक देगा। आपकी खुद की रणनीति होनी चाहिए। हजरात, एक और खबर है, ये देखिए, लाइव दिखाता हूं मैं, हवाई बातें कुछ नहीं। ईरान का एक कार्गो जहाज चीन से उड़ान भरकर ईरान तेहरान उतरा है। कहा जा रहा है कि चीन से हथियार मंगवाया है ईरान ने। उधर इजराइल की इतनी फटी है कि इजराइल ने अपने यहां अलर्ट को बढ़ा दिया है। इजराइल पूरी तरह से रेड अलर्ट पर है। आधे घंटे खड़े होकर बिना मोदी जी की तरह बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोलना, वो भी खबरों को दिल से समझाना, ये आपका भाई पिछले कई सालों से कर रहा है। अगर आप भी इस तमाम चीज के बावजूद हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आईना देख लीजिएगा और कहिएगा कि जब आप में अपने भाई के वफादार नहीं हो सकते तो फिर किसके वफादार होंगे। करना कुछ नहीं है, मैं आपकी आवाज बना हूं, मैं आपकी आवाज उठाता हूं और उसी तरह से उठाता रहूंगा, जुल्म के खिलाफ बोलता रहूंगा। बोला है, बोलता आया हूं और बोलता रहूंगा। करना कुछ थोड़ी है, आपको पैसा थोड़ी देना है मुझे, आपको मुझे पार्टी थोड़ी देनी है, कुछ नहीं करना है। सब्सक्राइब का बटन है नीचे लाल, उस पर बस क्लिक कर देना है। अगर आपको नहीं आता है तो अपने बच्चे से कह दीजिए कि ये भी मेरा एक बच्चा है, इसका चैनल सब्सक्राइब करने को कह रहा है तो सब्सक्राइब कर दो, क्या बुराई है। फालतू की चीज़ें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। लेकिन अगर एक इंसान मेहनत से अच्छा काम कर रहा है, फहशपन नहीं कर रहा है, तो भाई उसको सब्सक्राइब करने के लिए आपकी उंगली में दर्द हो रहा है। यही उंगली आप हर जगह करते फिरते हो, हर किसी की ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में इतना आप उंगली करो ये कि बस सब्सक्राइब तक पहुंच जाओ। फिलहाल के लिए इतना ही इस रिपोर्ट में। जय हिंद, वस्सलाम।